नमस्कार. झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी आपले स्वागत करते. अपनी गंध नहीं बेचूंगा. अरे नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, बेटा, बच्चे, डियर माय स्टूडेंट्स. कवि बाल कवि बैरागी कह रहे हैं. बाल कवि बैरागी द्वारा लिखित आपके पाठ्यक्रम की ये खूबसूरत काव्य रचना अपनी गंध नहीं बेचूंगा. और ये बात कौन कह रहे हैं जानते हो? फूल. अरे ये क्या बात हुई भला? फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा. हाँ, बेचेगा नहीं, देगा. फर्क है. ये बालकवि बैरागी भी ना, मैं इनके बारे में एक बात बता दूं कि बालकवि बैरागी की मैंने बहुत रचनाएं पढ़ी है. आपने हास्य कविताएं भी बहुत लिखी है, आपने फिल्मों के गाने भी बहुत लिखे हैं, आपने गद्य साहित्य भी बहुत लिखा है. पर आज की एक कविता मेरे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कुछ सोचने वाली बात है. शुरू करें. चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपमन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा. बिक जाए भले सब कुछ, उपवन बिके, सारे बाग बगीचे बिके, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गंध अर्थात अपना स्वाभिमान नहीं बेचूंगा. फूल के माध्यम से कवि ने आज के युवाओं को संदेश दिया है. ये पूरी कविता केवल फूल पर आधारित नहीं है बच्चों. आप जैसों के लिए है. आप यहाँ इस मिट्टी में पैदा होते हो, यहाँ पले हो, यहाँ बड़े हो, यहाँ के गुरुओं ने आपको ज्ञान दिया है, माता पिता ने उम्मीद लगाई, समाज ने उम्मीद लगाई है. और फिर ये बच्चा एक दिन पंख लगाकर उड़ जाता है, विदेश चला जाता है और अपना सारा ज्ञान विदेश में दे देता है. समझे ना? विदेशी कंपनियां मोल लगाकर उसको उठा लेती है. सिंबॉलिक कविता है. तो आज का ये फूल, ये स्वाभिमानी फूल कहता है नहीं बेचूंगा, मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा. जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कौपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर कांटों ने जान बचाई. इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुरियों के नाते जोड़े. ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा. करेक्ट ना? मुझ पर किसका हक है? माता पिता का. फिर उसके बाद इस जमीन का, इस देश की मिट्टी का हक है, समाज का हक है, अड़ोसी पड़ोसी का हक है, शिक्षकों का हक है, भाई बहन का हक है, देश के मुखिया का हक है आप पर हक. आपकी व्यक्तिगत जिंदगी नहीं है ये. और फूल के माध्यम से कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है. कवि कहते हैं कि जिस डाली ने मुझे खिलाया, मेरी रक्षा की, कांटों से नोचने से मुझे बचाया, उनका पहला हक है मुझ पर. जिस मालिन ने मेरे इस पौधे को सींचा है, मेरी देखभाल की है, सूरज की किरणें मुझ तक पहुंचाई है, मुझे खिलने का मौका मिला है, उनका हक है. वे चाहे कुछ भी करें, नोचे तोड़े, कुछ भी करें, मैं अपने स्वाभिमान के साथ जीऊंगा. मैं अपना स्वाभिमान नहीं बेचूंगा. मैं अपने स्वाभिमान की रक्षा करूंगा. कोई मेरा मोल नहीं लगा सकता, कोई मुझे खरीद नहीं सकता, क्योंकि मुझ पर पहला हक उनका है जिनकी गोद में पला हूं. जिस मिट्टी से मेरा ये तन बना है, उनका मुझ पर पहला हक है. इसलिए मैंने सौगंध खाई है, मैंने कसम खाई है कि मैं बिकूंगा नहीं, कोई मेरे साथ सौदा नहीं कर सकता. मैं ऐसा ही अनुबंध करता हूं, सौगंध खाता हूं कि मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा. है ना खूबसूरत संदेश?
एक फिल्म आई थी बच्चों, मुझे याद आ रहा है, स्वदेश नाम की फिल्म आई थी। उसमें नासा में काम करने वाला एक वैज्ञानिक है और वो जब भारत आता है तो भारत की समस्याएं देखता है और तब उसे रियलाइज होता है कि यहाँ मेरी जरूरत ज्यादा है। वहां बैठकर कुर्सी पर बड़े बड़े प्रयोग करके इस देश को कुछ ऊंचा बढ़ाने से बेहतर है मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। यहाँ बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत यहाँ है। अक्सर तुमने बच्चों को निबंध लिखते हुए देखा होगा, तुमने भी लिखा होगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। अच्छी बात है, जरूरत है, लेकिन मैं ऐसी जगह जाकर अपना कार्य करूंगा जहां मेरी जरूरत है। ये एक लाइन उस निबंध में अवश्य लिखना और उसी सोच को आगे बढ़ाना। जहां तुम्हारी जरूरत है वहां तुम जाना। बेटा, दूर दराज के क्षेत्र में बड़ी आवश्यकता है, मुझे पता है, बताऊंगी मैं तुम्हें डिटेल में किसी दिन। फिलहाल कविता के साथ चलते हैं, आगे चलें। कवि कहते हैं कि मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा, कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझारों का क्या रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, जो मैंने कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं तोड़ूंगा। हाँ, मौसम तो बदलते रहते हैं, कभी पतझड़ का मौसम तो कभी बसंत बहार, एक जैसा मौसम तो रहता नहीं है। तो मौसम से मुझे क्या लेना देना है, पतझड़ आएगी तो झड़ जाएंगे और वसंत ऋतु होगी तो खिल जाएंगे। लाभ हानि की परवाह नहीं है मुझे, मैंने कभी लाभ हानि की परवाह नहीं की कि ये करूं तो मुझे फायदा होगा, ये करूं तो हानि होगी। नहीं, मैं सिर्फ खिलना जानता हूं और मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये जो मेरी बोली लगाने वाले हैं, ये जो मेरा दाम पल पल दाम बढ़ा रहे हैं, ये जो मुझ पर मौसम की पिचकारी डालकर मुझे खिलाने के लिए तैयार रहते हैं, मैं उनके झांसे में आने वाला नहीं। मैंने एक बार अनुबंध कर लिया। मुझे एक डायलॉग याद आया, बताओ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया, याद आया। बस अपना फूल भी ऐसा ही है, उसने एक बार जो कमिटमेंट कर लिया, जो अनुबंध कर लिया अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, तो वो कहता है कि मैं बिकूंगा नहीं, मुझे खरीदने की कोशिश मत करना। चाहे मौसम अच्छा हो या बुरा, चाहे जीवन में दुख हो या सुख, मैं यहीं रहूंगा, इसी मिट्टी में, और इसी मिट्टी के लिए अपना जीवन सर्वस्व रखूंगा। इसलिए मुझे खरीदने की कोशिश मत करना। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट स्ट्रेंजा बेहद खूबसूरत। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी। ये कवि की जरा स्टाइल है, हाँ, कोई कुमारी वगैरह साथ में नहीं है। उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी, बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। ये कवि की खासियत है, अलंकारिक भाषा डालते हैं। मेरी गंध कुमारी को लेकर मैं जाऊंगा। गंध कुमारी का मतलब अपनी खुशबू, अपनी अच्छाइयां, अपने कर्म, अपनी खासियत, अपनी क्वालिटी। फूल कहता है मुझे पता है मेरी जिंदगी बहुत छोटी है, हवा के एक झोंके से मैं तो तिनका तिनका बिखर जाऊंगा। पता है मुझको मेरा अंत पता है, लेकिन मरने से पहले मैं एक एक के घर जाऊंगा, अपनी क्वालिटी,
अपनी सुगंध, अपनी अच्छाइयाँ उन तक पहुँचाऊँगा। और हो सकता है मुझसे कोई भूल हुई हो, क्षमा भी मांग लूँगा, एक एक से माफ़ी भी मांग लूँगा, लेकिन बिकूंगा नहीं। बिकने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मिट जाऊं। मेरे तन ने मन से जो अनुबंध किया, देखो फर्क देखो, अक्सर हम मन से करते हैं, यहां अलग है। यहां फूल है ना, फूल कहता है कि मेरे तन ने अपने मन से जो अनुबंध किया है, जो एग्रीमेंट किया है कि मैं बिकूंगा नहीं, मैं बिकाऊ नहीं हूं। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कवि ने फूल का माध्यम चुना है। कवि ने आज के युवाओं को संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि अपने स्वाभिमान के साथ जियो, अपने देश के लिए। लालच आएगा, बहुत बहुत ललचाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, अच्छे अच्छे पैकेजेस देंगे आपको, लेकिन आप यही बात दोहराना कि मैंने जो एक बार अनुबंध कर लिया कि मैं बिकूंगा नहीं, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। याद रहेगा ना? थैंक यू।